अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, चटखारेदार पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनती है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं 1 किलो दही के साथ ये कढ़ी पकौड़ा बनाऊँगी। 1 किलो मैंने दही लिया है। दही जो है आपका 1 से 2 दिन पुराना होना चाहिए, यानी कि खट्टा दही आपने लेना है, तभी कढ़ी खाने में मज़ा आएगा। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देते हैं। मैं 1 किलो दही के अंदर मैंने 2 कप बेसन डाला है, जो कि वज़न में 200 ग्राम बेसन है, यानी कि 1 पाव से ये कम बेसन है। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वरना कढ़ी ज़ायकेदार नहीं बनेगी। इस बेसन को हमने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन और दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अभी हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसे भी हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। ये मैंने जूसर ब्लेंडर लिया है, जो दही और बेसन का हमने मिक्सचर बनाया है, वो तमाम मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मेरा जूसर ब्लेंडर बड़ा है, तो बहुत आसानी से तमाम मिक्सचर आ जाएगा। अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से घुमाकर लाते हैं। बेसन और दही का बेहतरीन स्मूथ सा मिक्सचर तैयार है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह नहीं है। जार के अंदर हम 1 कप पानी और शामिल कर रहे हैं, ताकि जार को खंगाल कर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देते हैं। अब हम कढ़ी के लिए एक मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए कटोरी में मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधा खाने का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैंने आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया है, और तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम पानी में मसाले भिगोकर रख देते हैं, तो मसाले बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा तैयार है। कढ़ी पकाने के लिए मैंने एक बड़ी और खुली पतीली ली है, क्योंकि जब कढ़ी पकती है तो वो उबल कर ऊपर की तरफ आती है, तो इसलिए आपने बड़े बर्तन का इंतखाब करना है। इसके अंदर मैं क्वार्टर कप तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। अब जिन मसालों को हमने पानी में भिगोया था, ये तमाम मसाला मैंने पतीली में डाल दिया है। कटोरी में थोड़ा-सा मसाला बाकी था, तो थोड़ा-सा पानी डालकर वो भी हमने निकाल लिया है। अब इस मसाले को हमने यहाँ पर जो है 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला भूनकर हम कढ़ी चढ़ाते हैं, तो कढ़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। आप कोई भी कढ़ी बनाएँ, आप मसाले को भूनकर ही चढ़ाया करें। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 10-12 सूखे हुए कड़ी पत्ते शामिल कर देती हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत प्यारी कढ़ी में खुशबू आएगी। अब जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बना के रखा है, वो हम इसमें बहुत एहतियात के साथ तमाम मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल देना है। ये तमाम दही और बेसन का मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब हम कढ़ी में पानी शामिल करेंगे। 2 कप यानी कि आधा लीटर पानी का इस्तेमाल मैंने पहले किया था। हम इसके अंदर जो है टोटल 4 लीटर पानी शामिल करेंगे। तो हम क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा पानी जाता है, इसे हमें काफ़ी देर तक पकाना होता है। अगर आप आधा किलो दही के साथ कढ़ी बना रहे हैं, तो फिर आपने जो है कम से कम 2 लीटर पानी लाज़मी शामिल कर देना है। ये मैंने टोटल 4 लीटर पानी डाल दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता। अगर आपने चम्मच नहीं चलाया, तो आपकी कढ़ी जो है फटी-फटी सी बनेगी, जो कि देखने में और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आया, मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ,
आप देख सकते हैं कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इस कढ़ी के फटने का कोई भी डर नहीं है। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर नमक शामिल किया है। नमक आपने शुरू में मसाले के साथ नहीं डालना है, बाज़ औक़ात नमक डालने से भी कढ़ी खटी-फटी सी हो जाती है। नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम ये पंजाबी स्टाइल कढ़ी बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं आधी कटोरी जो है पालक शामिल कर रही हूँ। पालक डालने से कढ़ी का जायका बढ़ जाता है और देखने में भी कढ़ी जो है वो हरी-भरी सी लगती है। लो मीडियम फ्लेम पर इस कढ़ी को मैं कम से कम 1.5 घंटे तक पकाऊंगी। 15-20 मिनट में कोई कढ़ी नहीं बनती है। कढ़ी को लो मीडियम फ्लेम पर काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। ढक्कन हमने जो है थोड़ा सा खोल कर रखना है और लकड़ी का चम्मच मैं इसके अंदर ही छोड़ देती हूँ। जब तक कढ़ी हमारी पक रही है हम पकोड़े बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप जो है बेसन लिया है। इसी कप से नाप कर मैंने 3 कप बेसन लिया है जो कि वज़न में 300 ग्राम है। यानी कि ये बेसन 1 पाव से ज़्यादा है। बेसन की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा पकोड़े चाहिए या कम पकोड़े चाहिए। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे तो मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने साबुत जीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने हल्दी शामिल करी है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। अजवाइन को आप हाथों से मसल कर डालिएगा। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, ये बेसन को हज़म करने में मदद देती है। 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने शामिल किया है। आपने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब तमाम मसालों को बेसन में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को बेसन के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। 10-12 मैंने सूखे हुए कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। ये पंजाबी कढ़ी है तो इसके अंदर कुछ सब्जियां भी जाती हैं। 1 बाउल में इसके अंदर जो है बारीक कटी हुई पालक शामिल कर रही हूँ। पालक को अच्छी तरह से धोने के बाद आपने बारीक काट लेना है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को भी मैंने बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। एक दरमियाने साइज़ से थोड़े बड़े आलू को भी मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। आधा गड्डी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। आधा हरा धनिया हम अभी डाल देते हैं और आधा हरा धनिया मैंने जो है गार्निशिंग के लिए रोक लिया है। 4-5 बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। चम्मच को अब हम हटा देंगे, अब इसका काम नहीं है। हमने हाथों की मदद से जो है बेसन में तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों को भी बेसन के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे। हमें जो है इसका एक थिक जो है बैटर बनाना है। पतला आपने इसको बिल्कुल नहीं करना है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी शामिल कीजिएगा। मैंने एक गाढ़ा-सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब आखिर में हमने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच से कम मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये शामिल किया है। ये आपने बिल्कुल आखिर में ही डालना है। इसको ऊपर मैं 1 खाने का चम्मच गरम तेल शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, तो चलिए हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है। आप इस तरह हाथ रखें तो आपको हाथ पर जो अच्छा खासी हीट महसूस होनी चाहिए। अब हम पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने पकोड़े नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसे कढ़ी में डालेंगे। तो एक वक्त में जितने पकोड़े जो है कढ़ाई में आएंगे वो मैं तेल में डाल देती हूँ। पकोड़ों पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसे अलट पलट करते हुए इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इन्हें फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं।
पकौड़ों को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हमने इन्हें तेल से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि पकौड़ों ने तेल बिल्कुल भी नहीं पिया है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकौड़े तैयार हुए हैं। अब जो हमारे पकौड़े रह गए हैं उन्हें भी हम इसी तरह बना लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कड़ी हमारी कहाँ थी और कितनी नीचे जा चुकी है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ, ये अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। बस इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने इसे नहीं करना है, क्योंकि ये जब थोड़ी ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। 5-6 मैंने छोटी वाली हरी मिर्च डाल दी है। जो हमने हरा धनिया बचाया था वो तमाम हरा धनिया मैंने शामिल कर दिया है। और जो हमने ढेर सारे पकोड़े बनाए हैं वो भी मैंने कढ़ी में डाल दिए हैं। यकीन करें ये कढ़ी इतने मज़े की और इतनी जायकेदार है कि आपने एक दफ़ा बना ली तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब मैं इसके जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5 मिनट तक पकाना है, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने कढ़ाई से ही आधा कप तेल निकाल कर डाला है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो मैंने 7-8 साबुत गोल मिर्च शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसके साथ ही 7-8 मैंने इसमें कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। 15-20 सेकंड तक हम इन्हें और फ्राई कर लेते हैं। हमारा मज़ेदार तड़का तैयार है। लो मीडियम फ्लेम पर कढ़ी को मैंने 5 मिनट तक और पका लिया है। अब इस तड़के के अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये तड़का हमारे कढ़ी के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चूल्हा अब मैंने बंद कर दिया है। फ़ौरन ही हम ढक्कन लगा देते हैं। फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ी तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।